So, hello friends and welcome back to my channel only हिस्ट्री कलालंबन हेल्पिंग हैंड। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही थी, इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बाद में। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछली क्लास तक हम कंप्लीट कर चुके थे आपका संगम एज और गुप्ता डायनेस्टी का बेसिक। मैं आज भी कराऊंगा, लेकिन थोड़ा ऊपर ऊपर से, जितना कल डीपली पिछली क्लास में पढ़ाया था उतना डीपली इस बार नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मतलब बेसिक और सब डीपली पढ़ेंगे। चलो, तो आज हम गुप्ता डायनेस्टी में जो बात करेंगे, एक तो बेसिक क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बेसिक के बाद हम चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे और चंद्रगुप्त सेकंड और उसके आगे की जानकारी हम कल लेंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट से पहले हम कर लेते हैं थोड़ा बेसिक। बेसिक में मैंने आपको बता दिया था कि इस समय की जितनी भी जानकारी आपको मिलती है, इस समय की जितनी भी जानकारी आपको प्राप्त होती है, वो आपको प्राप्त होती है कहाँ से? वायु पुराण, जो हमारा एक पुराण, हमारे जो पुराणों में से एक पुराण आता है वायु पुराण, वहां से आपको यहाँ की सारी जो जानकारी है गुप्ता डायनेस्टी की वो मिलती है कि साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, किस तरीके के कर वगैरह, वो सब वायु पुराण से आपको मिल जाता है, ठीक है। गुप्ता जो डायनेस्टी थी, अगर इन्हें हम कहें कि भाई ये क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे, ये थे वैश्य, ये थे वैश्य, ठीक है ना। ये कुषाणों के सामंत थे। एक सामंत एक मंत्री होता था, तो कुषाणों के सामंत थे। लास्ट कुषाण को मार के, ठीक है ना, लास्ट मतलब कुषाण वंश का नाश करके, मतलब कि खत्म करके, तो ये इन्होंने राजगद्दी पर अपना कब्जा किया, ठीक है ना, अपना साम्राज्य स्थापित किया। चलो, फिर जो भागवत गीता है, भागवत गीता जो आपकी जो भागवत गीता है वो इसी टाइम पे लिखी थी, ठीक है ना भाई। अब तक क्या होता था, जैसे कि मैंने आपको बताया, वेदांत थे, वेदांत पढ़े जा रहे थे, बोले बोले भाई, जो क्या कहते हैं शिक्षक बोलता था, और जो आपके जो स्टूडेंट्स होते थे वो क्या करते थे, वो उन्हें सुन सुन के याद करते थे, ना कि लिखना नहीं होता था, ठीक है ना। तो भगवत गीता इस टाइम पे लिखी गई। फिर 2 मीटर की 2 मीटर की ब्रॉन्ज इमेज मिली बुद्धा की, बिलोंग टू द मथुरा स्कूल, मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल में से क्या मिली? एक 2 मीटर की ब्रॉन्ज, यानी कि कांसे की मूर्ति मिली, किसकी? बुद्धा जी की, ठीक है ना। आर्यभट्ट रोड आर्य भाटिया एंड सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टिया लिखी गई आर्यभट्ट के द्वारा इसी के टाइम पीरियड में, ठीक है। बुद्धिस्ट का डिक्लाइन करा जाता है, यानी कि बुद्धिस्ट इस समय गिरता जा रहा है। चलो, अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट की। देखो, चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करें तो भाई इनका जो गद्दी का जो टाइम रहा, जो ये गद्दी पर बैठे, वो टाइम था आपका क्या? 319 से लेकर 320 का, ठीक है ना। राजगद्दी का टाइम क्या था? राजगद्दी पर जब ये बैठे, राजगद्दी पर जब ये बैठे, तो जो टाइम था वो था अप्रोक्स क्या? 319 से लेकर 320 का, क्या एडी में बात कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है ना। 319 से लेकर 320 एडी के करीब की बात है, यानी कि पक्का नहीं आता 319 में हुआ 320 में हुआ, लेकिन इसी इन्हीं दो के बीच में हुआ, ठीक है। फिर जो ये पे चंद्रगुप्त ने क्या करा? चंद्रगुप्त ने स्थापित करा क्या? गुप्त कैलेंडर। गुप्त कैलेंडर इसने चला दिया यहाँ पे, गुप्त कैलेंडर की स्थापना इसने यहाँ पे करी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर जो कोई पूछे गुप्त कैलेंडर 320 एडी में, वैसे आता नहीं है, ठीक है ना। एडी कह लो या सी कह लो, वैसे सी कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आज के टाइम पे मतलब गुप्त कैलेंडर को इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। एक तो आपका विक्रम संवत महत्वपूर्ण है, एक आपका शक संवत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उसके बाद जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, किसकी? महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की इसने क्या करी? उपाधि धारण करी, किसकी? महाराजा धीराज की इसने उपाधि धारण करी। फिर एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कुमार देवी थी, कुमार देवी थी। कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? ये थी लिच्छवी, लिच्छवी नरेश की लिच्छवी जो प्रदेश था, जो लिच्छवी प्रदेश की एक थी राजकुमारी, इनसे इन्होंने शादी करी। किससे? कुमार देवी से इन्होंने शादी करी, ठीक है ना। कुमार देवी से इन्होंने शादी करी। कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? ये थी लिच्छवी की राजकुमारी थी।
प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी। लिच्छवी नरेश की ये बेटी थी। लिच्छवी की ये राजकुमारी थी, उनसे इन्होंने शादी करी। किसने? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कुमार देवी से शादी करी और लिच्छवियों से अपने जो संबंध थे वो विवाहित संबंध बनाते हुए इन्होंने अच्छे से संबंध बना लिए। ठीक है ना, अच्छे संबंध इन्होंने स्थापित अपने करे हैं यहाँ पे। तो ठीक उसके बाद कुमार देवी के जो अवशेष मिलते हैं वो यहाँ के टाइम के जो कॉइन्स थे, जो सिक्के थे, वहां से मिले। क्या हुआ कि यहाँ के जो सिक्के जो चंद्रगुप्त फर्स्ट में जो सिक्के प्रचलित किए, इसके सिक्कों में क्या देखा गया कि यहाँ पे कुमार देवी के सिक्के मिले, उसमें चित्र मिले, उसके कुमार देवी के चित्र मिले। ठीक है ना। फिर यहाँ पे इतना ही भाई, राजगद्दी पर कब बैठे? 319 या 320 में बैठते इन्होंने गुप्त कैलेंडर की स्थापना करी। वैसे गुप्त कैलेंडर आता नहीं है तो फिर भी बोल देते हैं कि भाई गुप्त कैलेंडर की स्थापना किसने करी? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट है। ठीक है ना। महाराज जी राज की उपाधि धारण करी, कुमार देवी से शादी करके लिच्छवियों से अपने संबंध जो है वो अच्छे बनाए। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। किसकी बात करते हैं? समुद्रगुप्त की। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त, देखो यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे ये मत सोचना कि भाई आप सोच रहे हो कि भाई मैं पूरी की पूरी बुक कंप्लीट करा दूं, ऐसा कुछ नहीं। अपनी एक बुक खरीद लो। मैंने आपको बताया था एक बुक आपको बताई थी। ठीक है ना। दोबारा से मैं आपको बता दूंगा कल। ठीक है ना। मैं उसका इस हाँ, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है हिस्ट्री की। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। डीपली स्टडी उसमें से आप कर सकते हो किसी भी प्री के एग्जाम के लिए, मेंस के एग्जाम के लिए। जितना पढ़ो भाई उतना करना चाहिए। कोई सा भी मेन हो, चाहे आपका पीसीएस मेंस हो चाहे आपका यूपीएससी मेंस हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ मैं प्री की तैयारी आपको कराता हूँ, जैसे कि आप सब लोग जानते हो। तो उसमें किरण पब्लिकेशन की आप बुक खरीद सकते हैं, वहाँ पे आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है वो समझा रहा हूँ, जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है। यानी कि मान लो 80% क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 80% ज्यादातर देखे गए हैं कि हाँ भाई यही परसेंट यही आते हैं। 20% कभी कभार वो कभी कभार दूसरे आ जाते हैं। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आज तक के एग्जाम में 80% आया ही आया है इसमें से। ठीक है ना। उसके बाद जो 20% है वो ऐसा भी हो सकता है कि पता लगा कि 20% आगे के एग्जाम में सारा का सारा 20% नीचे जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें है, लेकिन टकराएगा जरूर। एक तरीके से समझ लो। समझ भाई देखो, अब तो आप ये सोच रहे हो कि भाई टीचर सब कुछ पढ़ा देते, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। तो अपनी साइड से भी मेहनत करो, पढ़ो। कोई किरण पब्लिकेशन की बुक ले लो। हजारों बुक उठाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बुक उठाओ। किरण पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है, मैं खुद उससे स्टडी करी है। ठीक है ना। मैं तो भाई जो आपका नोट्स जो मैं दे रहा हूँ ना, वो सिर्फ एक बुक से नहीं, वो आपका पता नहीं कितनी वीडियोस देख के, कितने मतलब कितना मटेरियल ला के अलग अलग बुक से स्टडी करके तब बनाता हूँ। एक टॉपिक को मेरे को बनाने में लग जाता है 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन बनाने में लग जाता है मेरे को एक टॉपिक में। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज लिख के लाता हूँ मैं। ठीक है ना। चलो बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की बात करें तो ये गद्दी पर रहा, वो गद्दी पर बैठे थे, गद्दी पे रहा कब से कब तक? इसका मतलब कि इसका जो शासनकाल रहा वो रहा आपका 335 से लेके 335 से लेके 380 सी। कॉमन एरा ही लिखूंगा मैं, एडी नहीं लिखूंगा। एडी का मतलब कॉमन एरा, और कॉमन एरा से जो यानी कि एडी को ही कॉमन एरा बोल देते हैं, और जो बीसी को बोला जाता है वो हम यहाँ पे बोलते हैं बीसीई। ठीक है ना। देखो ये सी बीसीई क्या होगा कि विद्वानों में बहस हुई। उन्होंने कहा कि हम क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से ही क्यों चले, हम तो नहीं चलते क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से, हम तो अपना अलग सेटअप करेंगे। तो फिर हुआ सी। ठीक है ना। सी यानी कि कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा, बीसीई को बोला जाएगा बिफोर कॉमन एरा। ठीक है ना। गद्दी पर था इससे पता। समुद्रगुप्त एक और चीज बोली जाती है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट से आप सब वाकिफ होंगे। ठीक है ना। नहीं है तो एनसीईआरटी हमारी चली हुई है, अल्फा क्लासेस का आराम आराम से देखे। मेरी अगले मंथ से हम क्लास 10 की जो है हिस्ट्री में स्टार्ट कर रहा है। ठीक है ना। भारत का भारत का नेपोलियन बोला जाता है। देखो अब जो इस बात करें कि भाई गुप्त गुप्त कैलेंडर की स्थापना किसने करी, तो वो थे आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट। और यहाँ पे ये पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे बोला गया, तो वो बोला गया समुद्रगुप्त को।
चंद्रगुप्त मौर्य मत समझना, चंद्रगुप्त फर्स्ट है, ठीक है ना। चलो फिर बात करते हैं, इन्होंने दो उपाधि धारण करी, एक तो थी समर सत की, लिख देता हूं, दो उपाधि धारण करी इन्होंने, ठीक है ना, समर सत की उपाधि धारण करी एक तो, और एक उपाधि इन्होंने धारण करी सर्व जो क्षेत्र, सर्वराज्य क्षेत्र की, ठीक है ना। ये दो उपाधि इन्होंने धारण करी, किसकी, समरस की और सर्वराज्य क्षेत्र की। चलो फिर हरिसेन ने इलाहाबाद प्रयागराज के यूपी में एक प्रयाग प्रस्थि किला गाड़ा, और उसमें दो राजाओं के नाम मिलते हैं, एक तो श्रीगुप्त यानी कि गतौरगच्छ, और सन और श्रीगुप्त, ठीक है ना। एक तो श्रीगुप्त का मिलता है, फिर एक मिलता है उसके अलावा गतौरगच्छ का, जो श्रीगुप्त के क्या थे, लड़के थे, कहां से, हरिसेन का, लिख देता हूं मैं। वैसे आपको यहाँ सिर्फ समझना है, ठीक है ना, लिखने की वो मत करो, नोट्स अपलोड हो जाएंगे। हरिसेन का क्या, हरिसेन का प्रयाग प्रयाग प्रस्थि, प्रयाग प्रस्थि किला, प्रयाग प्रस्थि किला, हरिसेन का प्रयाग प्रस्थि किला, हरिसेन का प्रयाग प्रस्थि किला, इसका ध्यान रखना। कहां से मिलता है, प्रयाग के ही नाम से पता लग रहा है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, ठीक है ना। हरिसेन का जो प्रयाग प्रस्थि किला है, वहां से हमें हरिसेन का प्रयाग प्रस्थि किला हमें मिला है, कहां से, इलाहाबाद से। इसमें क्या है, इसमें दो रोजा, इसमें प्रशंसा लिखी गई है, किसकी प्रशंसा लिखी गई है, आपकी समुद्रगुप्त की, यहाँ इसमें प्रशंसा मिलती है, इसके इस वाले पिलर में, प्रयाग प्रस्थि पिलर में समुद्रगुप्त की क्या मिलती है, प्रशंसा मिलती है, अच्छी अच्छी बातें देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। इसी के साथ क्या एक और क्या चीज मिली, इसमें श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त के लड़के का नाम है गतौरगच्छ, उसकी क्या मिल है यहाँ पे देखने को, इन दोनों के नाम भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आज हम यही, आज के जो दो टॉपिक हमारे हो चुके हैं, वो थे हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में हमने पढ़ चुके, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ चुके। चंद्रगुप्त ने गुप्त कैलेंडर की स्थापना की, इन्हें बोला जाता है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, ठीक है ना। दो उपाधि उन्होंने धारण की, समरस और सर्वोच्च क्षेत्र की। हरिसेन ने इनकी बहुत प्रशंसा की अपने प्रयाग प्रस्थि किला में, ठीक है ना, लिखा बाद में गया था, इनके टाइम पे नहीं लिखा गया, प्रयाग प्रस्थि किला पे इनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की, ठीक है। और श्रीगुप्त दो दो राजाओं की और प्रशंसा मिलती है यहाँ पे, यानी कि दो राजाओं के नाम और मिलते हैं, तो श्रीगुप्त और श्रीगुप्त के लड़के क्या, गतौरगच्छ की यहाँ पे नाम मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब आपको वजह बता देता हूँ कि इतने दिनों से, यानी कि आपका मे बी फ्राइडे से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, वो तो देखो इस वजह से। सबसे पहले तो आप सबको होपफुली कि आपकी जो रक्षाबंधन है वो बहुत अच्छी रही होगी, भले ही लॉकडाउन हो, बहुत अच्छी आपकी रक्षाबंधन रही होगी। ऐसे ही मैं लॉकडाउन में आपकी जन्माष्टमी भी बहुत अच्छी रहे, लॉकडाउन की तरह ही बनाए, कहीं आना जाना मत रखना, ठीक है ना। कोरोना वायरस एक महामारी है भाई, फैलती है, तो अपना बचाव आपके हाथों है, ठीक है ना। कुछ दिन बाहर नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा। चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा, कि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना रहा, आप देख रहे होंगे आज थोड़ा माहौल भी चेंज है, ठीक है ना, आज थोड़ा माहौल भी चेंज है, क्योंकि क्या हुआ, मैंने अभी अपना ऑफिशियल OHAC, सबसे पहले माई सेल्फ दिव्यांग भारद्वाज, मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, माई सेल्फ दिव्यांग भारद्वाज, हिस्ट्री कॉम्पिटिशन एग्जाम की मैं यहाँ पे आपको तैयारी कराऊंगा, वो सिर्फ और सिर्फ फ्री की, ठीक है ना। यहाँ पे जो सपोर्ट कर रहा है इसे, वो है ऑफिशियल OHAC। देखो ऑफिशियल OHAC के अंदर क्या है, ऑफिशियल OHAC, बिकॉज वी नो योर प्रॉब्लम, इसका सब टाइटल, ठीक है ना। टीचिंग हब हम इसे इंडिया का बहुत बड़ा टीचिंग हब इसे बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, मेहनत चल रही है, तो इसी वजह से मैंने एक सौ ली, उसकी 2 दिन तक उसकी सफाई हुई, सफाई होने के बाद बोर्ड वगैरह सेटअप हुए, सामान वगैरह यहाँ पे ला के रखा, ठीक है ना। तो उसमें टाइम लग गया, थोड़ा सा मीटिंग वगैरह हुई, ठीक है ना।
तो क्या अब देखो, हम अपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है। वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके सामने सर्टिफिकेट आ गया होगा, इस पे आप नाम पढ़ सकते हैं, ऑफिसर OHSC बार है, बार कोड दे रखा है, इसमें मेरा आधार कार्ड लिंक है, ठीक है। आप मुझे कॉन्टेक्ट, आप हमें व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, ईमेल पे, कहीं पे भी आप हमें सारे सोशल मीडिया पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन हम दोनों ही क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपको अपने आप कॉल कर लेंगे, ठीक है। 2 दिन का डेमो फ्री है, उसमें आप समझ जाएंगे कि भाई स्टडी किस टाइप की होगी, कभी हमारा कोई कुछ भी चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि हम जो है, जो टीचर्स, हाँ टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन टीचर्स ऐसे नहीं कि भाई आप सोच रहे हो कि हम आपको सैलरी दे पाएंगे, अभी कोई सैलरी का सिस्टम नहीं है। देखो हम सभी स्टूडेंट हैं, हमारे ग्रुप में जितने भी बंदे हैं सब स्टूडेंट हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखो मैं हिस्ट्री में अच्छा हूँ तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, माना सर मैथ में अच्छे हैं तो वो मैथ पढ़ा रहे हैं, मिस सौम्या मैम ज्योग्राफी में अच्छे हैं तो वो ज्योग्राफी पढ़ा रही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब एक तरीके से हम 12th तक के हम कुछ भी मतलब हम SST, मैं SST पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। मैं PCM से करा हुआ हूँ, तो ऐसे तो मैं 10th के सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हम अलग अलग टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएगा, जिसका अब ऐसा नहीं है कि भाई मेरा खाली हिस्ट्री है, मेरे एक दो सब्जेक्ट और भी अच्छे हैं तो मैं उन्हें भी आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात ये तो बात हुई जो हम ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं थोड़ा टीचर रिक्वायरमेंट। तो देखो टीचर रिक्वायरमेंट में क्या आता है, ये जो हमने स्टार्ट करा है ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास, ये फ्री है, बिल्कुल इकोनॉमिकल, जो वीक बच्चे हैं उनके लिए। मैंने क्योंकि बहुत से बच्चे देखे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बहुत से बच्चे देखे हैं कि भाई वे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन जा नहीं पाते स्कूल। क्यों भाई, सुबह में वे अपनी शॉप पे या भाई दिन भर काम करके घर पे, तो वे सोचते हैं कि काश यार हमें ट्यूशन मिल जाएगा 2 घंटे के लिए, तो हमने उनके लिए बिल्कुल फ्री ट्यूशन रखा है। तो जो बच्चे जो इकोनॉमिकली ठीक कंडीशन के हैं उनसे हम क्या करेंगे, हम उनसे कुछ फीस लेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फीस भी नहीं दे पाते, स्कूल की तो पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे हम उन्हें थोड़ा देंगे, थोड़ी उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से हमने ये चीज़ बनाई है, ठीक है ना। मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखा दिया। फिर आपका जो टीचिंग का जो सबसे मेन मोटिव है हमारा, कि जो स्टूडेंट है वो देखो हम खुद स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हमारी नॉलेज बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है ना। हेल्प भी हो जाएगी, पढ़ा भी रहे हैं तो 1-1.5 घंटे हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। थोड़ा माइंड भी फ्री हो जाता है, और माइंड फ्री होने के साथ साथ हम पढ़ा भी लेते हैं, ठीक है ना। इसे एक लेवल पे ले जाने की मेरी कोशिश है, क्योंकि मैं एक विलेज से हूँ। दिल्ली वगैरह में कंडीशन भी देखिए, बहुत से बच्चे आते हैं बेचारों को, वो धक्का मार के बाहर लगा देते हैं इंस्टीट्यूट वाले, क्यों, वे फीस हायर नहीं कर सकते इस वजह से, ठीक है ना। तो मेरा मन है कि इकोनॉमिकल कंडीशन वीक बच्चों की हम सब हेल्प करें, ठीक है ना। जो स्टूडेंट टीचिंग लाइन का थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 1 महीने तक तो मतलब एक मान लो मैंने क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ा ली, तो क्लास 6 की आपको हिस्ट्री पूरी भी करनी होगी। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, अगर जो आप उसके बाद चाहे तो छोड़ सकते हैं, नहीं चाहते तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसा। थोड़े दिनों बाद अगर जो मान लो, जैसे मान लो मैं अकेला ही किसी ट्यूशन को पढ़ा रहा हूँ, मेरे को 500 रुपीज लगते हैं, हम 5 बंदे हुए तो इंस्टीट्यूट का अलग खर्चा निकाल देंगे, और जो इकोनॉमिकल वीक बच्चों हैं उसका थोड़ा सा अलग निकाल देंगे, और जो मान लो 50 रुपये बचे तो 50 रुपये का जो हम 5 मेंबर हैं तो उन 5 में 10-10 रुपये जरूर डालूंगा, ठीक है ना। ऐसे हमारा चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, कोशिश होगी कि आप सब लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। होपफुली कि मास्क लगा के आप सब रहिए, बाहर मत निकलिए घर से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।